आप सभी भक्तों का मेरे YouTube चैनल राधे कृष्ण में हार्दिक स्वागत। दिन शनिवार तारीख 13 अप्रैल 2024। भगवत गीता अध्याय 16 देव असुर संपदा विभाग आयोग। श्री भगवान ने कहा, हे भरतवंशी अर्जुन, परमात्मा पर पूर्ण विश्वास करने का भाव निर्भयता, अंतःकरण की शुद्धता का भाव आत्मविश्वास, परमात्मा की प्राप्ति के ज्ञान में दृढ़ शिष्ट भाव ज्ञान योग, समर्पण का भाव दान, इंद्रियों को संयमित रखने का भाव आत्म संयम, नियत कर्म करने का भाव यज्ञ परायणता, स्वयं को जानने का भाव स्वाध्याय, परमात्मा प्राप्ति का भाव तपस्या और सत्य को न छिपाने का भाव सरलता, किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचाने का भाव अहिंसा, मन और वाणी से एक ही होने का भाव सत्यता, गुस्सा रोकने का भाव क्रोधित विहीनता, कर्तापन का भाव त्याग, मन की चंचलता को रोकने का भाव शांति, किसी की भी निंदा न करने का भाव छिद्रावेशन, समस्त प्राणियों के प्रति करुणा का भाव दया, लोभ से मुक्त रहने का भाव लोभहीनता, इंद्रियों को विषयों के साथ संयोग होने पर भी उनमें आसक्त न होने का भाव अनासक्ति, मद का भाव कोमलता, गलत कार्यों को जानने पर लज्जा का भाव, असफलता पर विचलित न होने का भाव दृढ़ संकल्प, ईश्वरीय तेज का होना, अपराधों के लिए माफ कर देने का भाव क्षमा, किसी भी परिस्थिति में विचलित न होने का भाव धैर्य, मन और शरीर से शुद्ध रहने का भाव पवित्रता, किसी से भी ईर्ष्या न करने का भाव और सम्मान न पाने का भाव। यह सभी तो देवीय स्वभाव गुण को लेकर उत्पन्न होने वाले मनुष्य के लक्षण हैं। हे पार्थ, पाखंड, घमंड, अभिमान, क्रोध, निष्ठुरता और अज्ञानता यह सभी असुरी स्वभाव गुण को लेकर उत्पन्न हुई मनुष्य के लक्षण हैं। देवीय गुण मुक्ति का कारण बनते हैं और असुरी गुण बंधन का कारण माने जाते हैं। हे पांडुपुत्र अर्जुन, तू शोक मत कर, क्योंकि तू दिव्य गुणों से युक्त होकर संपन्न हुआ है। हे अर्जुन, इस संसार में उत्पन्न सभी मनुष्य के स्वभाव दो प्रकार के ही होते हैं, एक देवीय स्वभाव और दूसरा असुरी स्वभाव। उनमें से देवीय गुणों को तो विस्तार पूर्वक कह चुका हूँ, अब तू असुरी गुणों को भी मुझसे सुन। असुरीय स्वभाव वाले मनुष्य यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वह न तो बाहर से और न अंदर से ही पवित्र होते हैं। वह न तो कभी उचित आचरण करते हैं और न ही उनमें सत्य ही पाया जाता है। असुरी स्वभाव वाले मनुष्य कहते हैं कि जगत झूठा है, इसका न तो कोई आधार है और न ही कोई ईश्वर है। यह संसार बिना किसी कारण के केवल स्त्री पुरुष के संग्रह से उत्पन्न हुआ है, कामच्छा के अतिरिक्त अन्य कोई कारण नहीं है। इस प्रकार की दृष्टि को स्वीकार करने वाले मनुष्य जिनका आत्मज्ञान नष्ट हो गया है बुद्धिहीन होते हैं। ऐसी असुरी स्वभाव वाले मनुष्य केवल विनाश के लिए ही अनुयोगी कर्म करते हैं, जिससे संसार का अहित होता है। असुरी स्वभाव वाले मनुष्य कभी न तृप्त होने वाले काम वासनाओं के अधीन झूठी मान प्रतिष्ठा के अहंकार से युक्त मोहग्रस्त होकर जड़ वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए अपवित्र संकल्प धारण किए रहते हैं। असुरी स्वभाव वाले मनुष्य जीवन के अंतिम समय तक असंख्य चिंताओं के अधीन रहते हैं। उनके जीवन का परम लक्ष्य केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए ही निश्चित रहता है। असुरी स्वभाव वाले मनुष्य आशा रूपी सैकड़ों रस्सियों से बंधे हुए कामनाओं और क्रोध के अधीन होकर इंद्रिय विषय भोगों के लिए अवैध रूप से धन को जमा करने की इच्छा करते रहते हैं। असुरी स्वभाव वाले मनुष्य सोचते रहते हैं कि आज मैंने इतना धन प्राप्त कर लिया है, अब इससे और अधिक धन प्राप्त कर लूँगा। मेरे पास आज इतना धन है, भविष्य में बढ़कर और अधिक हो जाएगा। असुरी स्वभाव वाले मनुष्य सोचते रहते हैं कि वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया है और अन्य शत्रुओं को भी मैं मार डालूंगा। मैं ही भगवान हूँ, मैं ही समस्त ऐश्वर्यों को भोगने वाला हूँ, मैं ही सिद्ध हूँ, मैं ही सबसे शक्तिशाली हूँ और मैं ही सबसे सुखी हूँ। असुरीय स्वभाव वाले मनुष्य सोचते रहते हैं कि मैं सबसे धनी हूँ, मेरा संबंध बड़े कुलीन परिवार से है, मेरे समान अन्य कौन है।
मैं यज्ञ करूँगा, दान दे दूँगा और इस प्रकार मैं जीवन का मजा लूँगा। इस प्रकार असुरी स्वभाव वाले मनुष्य अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। अनेक प्रकार की चिंताओं से भ्रमित होकर मोह रूपी जाल में बंधे हुए इंद्रिय विषय भोगों में आसक्त असुरीय स्वभाव वाले मनुष्य महान अपवित्र नरक में गिरे जाते हैं। असुरीय स्वभाव वाले स्वयं को ही श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी मनुष्य धन और झूठी मान प्रतिष्ठा के मद में लीन होकर केवल नाम मात्र के लिए बिना किसी शास्त्र विधि के घमंड के साथ यज्ञ करते हैं। असुरी स्वभाव वाले मनुष्य मिथ्या अहंकार, बल, घमंड, कामनाओं और क्रोध के अधीन होकर अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ परमात्मा की निंदा करने वाले ईर्ष्यालु होते हैं। असुरी स्वभाव वाले ईर्ष्यालु कुकर्मी और मनुष्य में अधम होते हैं। ऐसे अधम मनुष्यों को मैं संसार रूपी सागर में निरंतर असुरी योनियों में ही गिराता रहता हूँ। हे कुंती पुत्र, असुरीय योनि को प्राप्त हुए मूर्ख मनुष्य अनेक जन्मों तक असुरीय योनि को ही प्राप्त होते रहते हैं। ऐसे असुरीय स्वभाव वाले मनुष्य मुझे प्राप्त न होकर अत्यंत अधम गति निम्न योनि को ही प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, जीवात्मा का विनाश करने वाले काम, क्रोध और लोभ यह 3 प्रकार के द्वार मनुष्य को नरक में ले जाने वाले हैं। इसलिए इन तीनों को त्याग देना चाहिए। हे कुंती पुत्र, जो मनुष्य इन तीनों अज्ञान रूपी नरक के द्वारों से मुक्त हो जाता है वह मनुष्य अपनी आत्मा के लिए कल्याणकारी कर्म का आचरण करता हुआ परम गति परमात्मा को प्राप्त होता जाता है। जो मनुष्य कामनाओं के वश में होकर शास्त्रों की विधियों को त्याग कर अपने ही मन में उत्पन्न की गई विधियों से कर्म करता रहता है वह मनुष्य न तो सिद्धि को प्राप्त कर पाता है, न सुखों को प्राप्त कर पाता है और न ही परम गति को प्राप्त हो पाता है। हे अर्जुन, मनुष्य को क्या कर्म करना चाहिए और क्या कर्म नहीं करना चाहिए, इसके लिए शास्त्र ही एकमात्र परिणाम होता है। इसलिए तुझे इस संसार में शास्त्र की विधि को जानकर ही कर्म करना चाहिए। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या, योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवत गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में देवासुर संपदा भाग योग नाम का 16वां अध्याय संपूर्ण हुआ। हरिओम तत्सत। जय श्री कृष्ण। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।